Hello bachcho, let's read this question. The question says the angle between the tangents drawn from point 1, 4 to be the parabola y square is equals to 4x is the given option are pi by 6, pi by 4, pi by 3 and pi by. Now let's see the key concept. So हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं. So जो हमारा पहला है वो है टेंजेंट बिटवीन टू लाइंस. टेंजेंट बिटवीन टू लाइंस. सो हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. m1 क्या है? टेंजेंट ऑफ फर्स्ट लाइन है. m2 क्या है? टेंजेंट ऑफ सेकेंड लाइन है. तो इसके लिए हमारा एंगल के लिए फॉर्मूला होता है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है टेंजेंट का एट पैराबोला वो होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m. a हमारा क्या होता है? फोकल लेंथ. सो a इज आवर फोकल लेंथ. सो ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैराबोला. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. यहाँ पे हमें पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. सो यहाँ पे हमारा हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. सो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a की वैल्यू में मिल जाएगी 1. ये हमें कब मिली? ऑन कंपेयरिंग. तो कंपेयर करने पे हमें a की वैल्यू. अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है, अब हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं. तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. अब हम लोग पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये हमारा पैराबोला हो गया जिसका इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड इसका फोकस क्या है? दिस 1,0. और हमें कह रहा है कि हमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है. यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट मान लेते हैं 1,4. ये हम कोई पॉइंट मान लेते हैं. सो यहाँ से जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा टेंजेंट हो गया. एंड एक टेंजेंट हम लोग पैराबोला से ड्रॉ कर रहे हैं. एंगल हमें निकालना है. लेट्स सपोज ये एंगल क्या है? थीटा. तो इसका हम लोग मान लेते हैं m1 है इसका टेंजेंट एंड इसका m2 है. सो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला था फॉर पैराबोला. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था. ये हमारा था y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m. a की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 बाई m. ये हमारा 1,4 से भी पास हो रहा है. पासेस थ्रू 1,4. तो ये हमारा इसको 1,4 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो y क्या है? 4 इज इक्वल्स टू m. यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे प्लस 1 बाई m. तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा m स्क्वायर माइनस ऑफ 4m. यहाँ पे m हो जाएगा क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे m आएगा. सो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो हमें इक्वेशन क्या मिला था? m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. और हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2 प्लस 1 अंडर मॉडुलस. सो ये हमारा इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स m1 m2 ही होंगे क्योंकि ये दोनों के बीच दोनों के लिए हमारा कॉमन पॉइंट है. m1 m2 दोनों 1,4 से पास हो रहा है. सो इसके लिए हमें जो इसके रूट्स होंगे m1 और m2 हो जाएंगे. तो हम पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं. तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए. सो यहाँ पे हमें m1 प्लस m2 क्या मिल जाएगा? माइनस बी क्या है? 4. यहाँ पे 4 हो जाएगा. ए की वैल्यू 1 है तो 4/1 विच इज इक्वल्स टू हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा. वैसे 4 ही रहने देते हैं. ये हमें m1 m2 मिल गया. अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा?
इट इज इक्वल टू सी बाई ए। सो m1 m2, हमारा c क्या है यहाँ पे, c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू 1 है, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमें 1 मिल गया। तो हमें मिल गया, हम डायरेक्ट टेन थीटा में रख देंगे, बट हमें m1 प्लस m2 है और m1 माइनस m2 निकालना है। सो हम लोग m1 माइनस m2 निकालते हैं, तो m1 माइनस m2 अगर निकालना है, सो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4m1 m2। सो हमें m1 प्लस m2 का वैल्यू पता है 4 है, सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, माइनस m1 m2 का भी वैल्यू में पता है 1 है, सो माइनस 4। तो यहाँ से हमें m1 माइनस m2 का क्या वैल्यू मिल जाएगा, तो हमें m1 माइनस m2 मिल गया 16 माइनस 4 विच इज 12। सो यहाँ से हमें m1 माइनस m2 मिल गया। अब हम लोग इसे tan थीटा में रख देते हैं, तो यहाँ पे हमें यहीं पे हम लोग रख लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ m1 माइनस m2 एंड m1 m2। तो हमें यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 का वैल्यू क्या है 12। सो क्या हो जाएगा 12 अपॉन m1 m2 का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो हमारी 12 है, ये m1 माइनस m2 नहीं, ये m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर के इक्वल्स है। सो यहाँ से हमारी m1 माइनस m2 की वैल्यू हो जाएगी √12। So this is the value of m1 minus m2। तो यहाँ पे हम लोग √12 रख देते हैं। तो यहाँ से हमें tan थीटा क्या मिल जाएगा, √12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, तो 2√3 अपॉन 2, तो 2 कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पे हम लोग इसको, तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स √3। सो यहाँ से ये √3 हमें किसकी वैल्यू है, tan π/3 की वैल्यू। यहाँ से हमें फाइनली थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, π/3। तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, द कॉमन एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज π/3। So option C is the right answer, which is 5/3. Hope you will understood it well. Best of luck.